In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, आज हम सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की चौथी और आखिरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर एस्टर्स? एस्टर्स क्या होते हैं? असल में लिपिड्स के अंदर अल्कोहल और फैटी एसिड्स के मिलने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। एन एस्टर इज अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड। जब एक अल्कोहल और एक ऑर्गेनिक एसिड का केमिकल रिएक्शन होता है और पानी का एक मॉलिक्यूल खारिज होता है तो नतीजे के तौर पर एक एस्टर वजूद में आता है। ये एस्टर जो है, ये एस्टर बॉन्ड जो है लिपिड्स के अंदर पाया जाता है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये एस्टिक एसिड है CH3COOH। ये एक एस्टर बॉन्ड या एस्टर कंपाउंड वजूद में आया हुआ है। ये एक एस्टर कंपाउंड वजूद में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई द लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में लिपिड्स जो हैं वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं? लिपिड्स हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड। लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड की प्रोपोर्शन ज्यादा होती है, यानी CH बॉन्ड फ्रीक्वेंटली मौजूद होते हैं। एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, और लिपिड्स के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन कम होती है। Therefore, they store the double amount of energy as compared to same amount of carbohydrates. ये कार्बोहाइड्रेट की सेम मिकदार के मुकाबले में डबल एनर्जी स्टोर करते हैं। यानी अगर 2 ग्राम लिपिड्स हों और 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हों तो लिपिड्स के अंदर एनर्जी जो है वो 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर वैक्सेस? गिव टू फंक्शंस ऑफ वैक्सेस। वैक्सेस क्या हैं? इनके 2 फंक्शन तहरीर करें। वैक्सेस आर मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स। वैक्सेस में लॉन्ग चेन अल्केन्स भी मौजूद होती हैं विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन रेंजिंग फ्रॉम C25 टू C35। यानी वैक्सेस जो है ये एक मिक्सचर होता है अल्केन्स का, अल्कोहल्स का, कीटोन्स का एंड ईस्टर्स और ईस्टर्स का ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इस मिक्सचर के अंदर अल्केन्स जो होती हैं उनमें कार्बन एटम्स की तादाद 25 से 35 तक होती है। फंक्शंस ऑफ वैक्सेस। वैक्सेस के फंक्शन। वैक्सेस प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस। वैक्सेस पौधों को पानी के ज़ाया होने से बचाते हैं। एंड अब्रेसिव डैमेज, और खराश के नतीजे में जो नुकसान होता है इससे भी पौधों को महफूज रखते हैं। नंबर 2, दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स। यानी इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर वैक्सेस की मौजूदगी से वाटर लॉस में कमी आ जाती है। इसी तरीके से बर्ड्स को भी वाटर लॉस से बचाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी वाटर लॉस से बचाते हैं, सच है जैसा कि शीप हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फर्क है? ऐसे फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद ना हो उन्हें सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो उन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। नंबर 1, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इन अ मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स
may contain up to 6 double bonds between carbon and carbon in a molecule. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन और कार्बन के दरमियान 6 डबल बॉन्ड तक हो सकते हैं. नंबर 2, फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. ऐसे फैट्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनिमल फैट्स. नंबर 2, फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ऐसे फैट्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड शक्ल में होते हैं. एंड आर सेड टू बी ऑयल्स. उन्हें ऑयल्स का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट फैट्स. जो पौधों की फैट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं और जो एनिमल्स की फैट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं. एनिमल फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जबकि प्लांट फैट्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं. क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई आर फैट्स कंसीडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड. फैट्स को हम हाई एनर्जी कंपाउंड्स क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि फैट्स के अंदर CH बॉन्ड ज्यादा होते हैं. फैट्स भी लिपिड्स की एक कैटेगरी है, एक क्लास है. CH बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से और ऑक्सीजन गैस की प्रोपोर्शन कम होने की वजह से फैट्स के अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है बामुकाबला कार्बोहाइड्रेट्स के. फैट्स आर कंसीडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड्स because of higher proportion of CH bonds and very low proportion of oxygen. Lipids, fats store the double amount of energy as compared to same amount of any carbohydrate. अगर कोई कार्बोहाइड्रेट की सेम मिकदार ले लें जितना लिपिड्स की मिकदार है तो लिपिड्स के अंदर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल होगी. Question number 35. Write down structural formula of phosphatidylcholine. या इसे लेसिटीन भी कहते हैं. फास्फेटिडाइलकोलिन असल में फास्फोलिपिड्स हैं. फास्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ phosphatidic acid which are composed of glycerol, fatty acids and phosphoric acid. फास्फेटिडाइलकोलिन ये एक फास्फोलिपिड है और ये मुश्तमिल है अल्कोहल पर, कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3. इन 3 कार्बन पर मुश्तमिल ग्लिसरॉल या अल्कोहल है. COR और COR ये फैटी एसिड्स हैं. इसी तरीके से एक फास्फोरिक एसिड मौजूद है और CH2, CH2 NCH3 थ्राइस ये एक नाइट्रोजनस बेस है जिसे कोलिन कहते हैं. इसलिए इन 4 किस्म के कंपाउंड से, इन 4 किस्म के मॉलिक्यूल से, इसलिए फास्फेटिडाइलकोलिन 4 किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और ये एक फास्फोलिपिड है जो कि फास्फेटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं. क्वेश्चन नंबर 36. गिव क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को बयान करें. असल में कंप्लेक्सिटी के लिहाज से प्रोटीन के 4 लेवल्स हैं. प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन्स और क्वार्टरनरी प्रोटीन्स. ये क्वार्टरनरी प्रोटीन का जो लेवल है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल है. इन मैनी हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, इस किस्म की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में टर्शरी चेन जो हैं उनके जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, आपस में जमा हो जाते हैं.
एंड टुगेदर, और ये इकट्ठे एग्रीगेट होकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिसे हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के लेवल में मुख्तलिफ किस्म के और बॉन्ड्स भी होते हैं जो इनके अमीनो एसिड्स को मजबूती के साथ जोड़े रखते हैं और प्रोटीन की स्ट्रक्चर को पेचीदा बना देते हैं। और वो बॉन्ड जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल जो है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसकी स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी है। हीमोग्लोबिन जो है इट इज अ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल में पाई जाती है। एग्जिबिट मींस शोज सच अ स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 37, डिफरेंशिएट बिटवीन प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स ये डीएनए और आरएनए के अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसेस हैं। प्यूरीन्स जो हैं ये डबल रिंग्ड बेसेस हैं और पिरिमिडीन्स जो हैं ये सिंगल रिंग्ड बेसेस हैं। प्यूरीन्स आर द डबल रिंग्ड नाइट्रोजन बेसेस, पिरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजन बेसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ प्यूरीन्स की जो एग्जाम्पल्स हैं वो एडेनिन और गुआनिन नाइट्रोजन बेसेस हैं, जबकि पिरिमिडीन की एग्जाम्पल्स जो हैं साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल नाइट्रोजन बेसेस हैं। ये तीनों के तीनों पिरिमिडीन्स में आते हैं और ये सिंगल रिंग्ड हैं, जबकि एडेनिन और गुआनिन ये डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसेस हैं। थैंक यू वेरी मच।